एमपीई उपार्जन वर्ष 2022-23 के तहत उपार्जन प्रक्रिया में बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों को होने वाला है। तो जो सरकार ने उपार्जन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं, जो नए नियम लागू किए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको वो नियम बताने वाले हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि इस वर्ष अगर आप गेहूं उपार्जन के लिए अपना किसान पंजीयन करते हैं और सरकार को अपनी गेहूं फसल समर्थन मूल्य में विक्रय करते हैं, तो इन सभी प्रक्रिया में सरकार ने जो बदलाव किए हैं, आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी होना जरूरी है और इसमें आपका फायदा, बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और आपको जो भी समस्याएं होती थी उपार्जन को लेकर के, अपनी फसल बेचने को लेकर के या फिर भुगतान को लेकर, वो सभी समस्याएं इस वर्ष खत्म होने वाली हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो पर नए हैं और इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 के तहत रबी फसल उपार्जन प्रक्रिया में जो बदलाव किए हैं और सरकार ने जो आदेश जारी किया है, वो ऑफिशियल आदेश भी हम आपको दिखाने वाले हैं ताकि किसान भाइयों को कोई भी समस्या ना हो उनकी उपार्जन प्रक्रिया को लेकर और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सरकार की तरफ से जारी ये आदेश है, इसमें पंजीयन व्यवस्था में संशोधन किया गया है। इससे पहले किसान पंजीयन कराने के लिए एमपी किसान ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन करता था या फिर पंजीयन केंद्र में जाकर के। इस वर्ष से किसान अपना पंजीयन खुद अपने मोबाइल फोन से एमपी किसान ऐप, साथ ही एमपीई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। इसके अलावा पंजीयन केंद्र और सीएससी सेंटर एमपी ऑनलाइन से भी कर सकता है। अब इस आदेश में सबसे अच्छी बात है इस वर्ष के उपार्जन के लिए, तो आप देख सकते हैं उपार्जन प्रक्रिया में संशोधन। तो सरकार के द्वारा उपार्जन प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्योंकि किसान भाई उपार्जन की जो प्रक्रिया होती थी उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती थी एसएमएस प्राप्त ना होने की, या फिर किसान भाइयों के पास एसएमएस आ गया है और उनको पता नहीं चल पाया और वो अपनी फसल को उपार्जन केंद्र नहीं ले जा पाए। तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पर उपार्जन प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। जो मैं आपको बता दूं कि पूर्व में किसान को फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्त होता था और एसएमएस प्राप्त तिथि पर किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकता था। एसएमएस प्राप्ति की प्रक्रिया में कई बार किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। परिवर्तित व्यवस्था में उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो इस नए नियम के हिसाब से फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केंद्र में तिथि और समय का स्लॉट खुद चयन कर सकता है। मतलब कि आपका अगर पंजीयन हो गया है तो आप पोर्टल पर जाकर के आपके आसपास जो उपार्जन केंद्र है उसका चयन कर सकते हैं। साथ ही आप डेट का चयन कर सकते हैं कि कब आपको आपकी फसल लेके जाना है और किस समय में आपको आपकी फसल लेके जाना है, उसका भी चयन किसान खुद कर सकता है। तो किसान को अपनी फसल बेचने के लिए अब एसएमएस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको एसएमएस आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। किसान जब अपनी फसल बेचना चाहता है तो वो अपने नज़दीकी उपार्जन केंद्र में पोर्टल के माध्यम से समय, तिथि और उपार्जन केंद्र का चयन खुद से कर सकता है और अपने सुविधा के अनुसार फसल को उस समय, उस दिनांक पर ले जा सकता है। उपार्जन केंद्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से
1 सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केंद्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। तो इसमें होगा ये कि जब आप अपना पंजीयन कर लेते हैं और सरकार के द्वारा उपार्जन की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि इस तारीख से आपकी फसल सरकार खरीदेगी, तो उसके बाद आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा आपको आपके उपार्जन केंद्र का चयन करने के लिए। फसल आप कब लेकर के जाएंगे उपार्जन केंद्र में और किस समय लेकर के जाएंगे उपार्जन केंद्र में, तो इन सभी चीज़ों का चयन करने के लिए आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। किसान खुद अपने हिसाब से समय, तिथि और उपार्जन केंद्र चयन कर लेगा और उसके बाद जिस भी समय और दिनांक उसने चयन किया है किसान भाई ने, वो उस समय में ले जाकर के अपनी फसल को बेच सकता है। तो इस नए नियम से किसान भाइयों को ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कई बार किसान भाइयों के पास एसएमएस आता है लेकिन एसएमएस प्राप्त नहीं हो पाता मोबाइल में नेटवर्क की वजह से, या फिर मोबाइल नंबर गुम हो जाता है उस स्थिति में, या फिर मोबाइल से एसएमएस डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में उसको दूसरा एसएमएस आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था से वो खुद अपने हिसाब से ही अपनी फसल को ले जा सकता है। तो ये थी इस वर्ष के उपार्जन प्रक्रिया में किया गया संशोधन। इसमें और भी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं जो कि हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। आपको हमारे चैनल पर एमपी उपार्जन से रिलेटेड हर एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।